अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 मिलीमीटर स्क्वायर है एवं रबर की डोरी से लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 5 ग्राम का एक कंकड़ को फेंकने के लिए 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। प्रेक्षित कंकड़ का वेग है वाई रबर इक्वल टू 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास रबर की एक डोरी है। इस डोरी से जब हमें एक गुलेल बनाते हैं और उस गुलेल के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए, वह हमारा कितना है 25 मिलीमीटर का स्क्वायर है। इसको अगर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और रबर की डोरी की जो लंबाई हमें दी गई है, लंबाई अगर हम देखें उसको हम एल से लिख लें तो लंबाई एल इक्वल टू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर का। फिर 5 ग्राम का एक हम कंकड़ लेते हैं। यहाँ से m इक्वल टू हमें एक कंकड़ जो लिया गया है वह 5 ग्राम का है। ठीक, इसको हमने यहाँ से किलोग्राम में कर लिया है और फिर इसको क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर तक खींचते हैं। मतलब कि उस रबड़ की जो डोरी थी उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है उसको और हम खींच रहे हैं, उसमें स्मॉल एल कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। फिर उसको हम छोड़ते हैं। तो जब हम रबड़ की डोरी को खींच रहे होंगे कंकड़ को पकड़ के, तो उसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है और फिर जब हम डोरी को छोड़ देते हैं तो हमारा उससे कण जो निकलता है उसकी जो कण की हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होगी, क्योंकि हम जब खींच रहे थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही थी और जब उसको हम छोड़ते हैं तो वह v वेग से क्या होती है, कण हमारा आगे की ओर भागता है। जब कण वो आगे की ओर भागता है तो उस कण के वेग की जो हमारी उस वेग के कारण जो ऊर्जा होती है वह हमारी गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा जो हमारी होगी 12 mv², ये हमारी क्या होगी गतिज ऊर्जा, और ये हमारी इक्वल हो जाएगी जो रबर के तार में संचित स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 12 mv² इक्वल टू 1/2 वाई ए एल का स्क्वायर बटे में कैपिटल एल। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता के पदों में। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमें कण का वेग चाहिए तो v इक्वल टू यहाँ से सूत्र हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा वाई ए एल स्क्वायर बटे m × l। अब यहाँ से मान रखना प्रारंभ करते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा √ y का अगर मान देख लें रबड़ के लिए दिया गया है 5 × 10⁸, a अगर देख लें तो 25 × 10⁻⁻6 और l का स्क्वायर 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा कैपिटल M, जो हमारा m है, m हमारा द्रव्यमान था 5 × 10⁻³ और गुणा हो जाएगा 10 × 10⁻, यहाँ से हमारा लंबाई जो थी उसको भी हमने काय में लिखा हुआ है मीटर में, तो 10⁻⁻2 से हमने क्या किया यहाँ से गुणा किया हुआ है। तो v इक्वल टू यहाँ से जो वेग है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाता है, 250 मीटर पर सेकेंड का वेग होगा। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर बन जाता है कि प्रेक्षित कंकड़ का जो वेग होगा वो 250 मीटर पर सेकेंड का होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।